हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जल शक्ति विभाग के बारे में। तो रिसेंटली आपने इनकी वैकेंसीज देखी थी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने इन वैकेंसीज को एडवर्टाइज़ करा था और 1 मई जो था वो लास्ट डेट थी फीस पे करने की। और 3 तारीख को आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने अपने नए रूल्स के साथ जो है वो सबको शॉक कर दिया। तो उसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे थे कि क्या एई सिविल का ये एग्ज़ाम जो है वो नए पैटर्न के साथ होगा या ओल्ड पैटर्न के थ्रू ही, मतलब जैसे पहले था, जैसा कि हमें मतलब एडवर्टाइजमेंट में जो नोटिफिकेशन जो भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन थी रूल्स की उसके अकॉर्डिंग होगा। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर हम बात करें इस टाइम पे तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या न्यू पैटर्न के हिसाब से ये एग्ज़ाम होगा या फिर ओल्ड पैटर्न को ही फॉलो करा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रूल्स थे वो 3 मई से लागू हो चुके हैं। जो भी नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट मतलब 3 मई के बाद आएंगी तो उन पे वो रूल्स वैलिड होते हैं। अगर उससे पहले कोई एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है तो वो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग होगी जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। और इसकी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में कॉल करके भी करी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही थ्योरी बता रहा हूँ। और इसके बाद ऐसा है कि मतलब अगर आपने उन रूल्स को पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक जो पॉइंट है वो भी मेंशन है कि जो कमीशन है वो चाहे तो मतलब जिस टाइम पे ये रूल्स बन रहे थे उस दौरान अगर कोई भी चीज़ प्रोसेस में थी, कोई एडवर्टाइजमेंट अंडर प्रोसेस थी, तो उसमें भी चाहे तो वो उस रूल को वैलिड कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ भी फ़िलहाल के लिए फ़िक्स नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एई सिविल का एग्ज़ाम होगा वो उसी एडवर्टाइजमेंट में जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अदरवाइज़ अभी तक हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन सिलेबस के रिगार्डिंग देखने को मिल गई होती। तो ये चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो एग्ज़ाम का ऐसा है कि मतलब अभी आप मान के चलो कि अगस्त में या सितंबर में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब इनके पास ज़्यादा वर्कलोड नहीं था तब भी इतना टाइम ये लगाते थे। अभी तो इनके पास ज़्यादा काम बढ़ेगा, जल्दी आपको क्लास 3 की एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलेगी। तो उसके थ्रू ऐसा होगा कि वर्कलोड इनके पास ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगस्त या सितंबर में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन और था कि जो अभी वैकेंसीज जो अप्रूव हुई हैं कैबिनेट से, तो क्या ये वैकेंसीज इस एडवर्टाइजमेंट में ऐड हो सकती हैं या हमें और एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आपने एई सिविल के एडवर्टाइजमेंट को गौर से पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक पॉइंट लिखा होता है कि ये जो भी वैकेंसीज हैं ये टेंटेटिव हैं, तो इनको टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज़ करा जा सकता है। तो एक बात ये है कि ये वैकेंसीज इंक्रीज़ हो सकती हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जो फाइल थी वो कैबिनेट से वापस डिपार्टमेंट को आएगी। डिपार्टमेंट से वो फाइल मतलब जो रिक्वेस्ट रहती है वैकेंसीज जो भेजी जाती हैं तो वो जाएंगी दोबारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस दौरान वो कितना समय लगाते हैं उस हिसाब से फिर वैकेंसीज जाएंगी, उसके बाद वो ऐड होंगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि 80 to 90% चांसेस हैं कि ये वैकेंसीज ऐड हो जाएंगी करंट एडवर्टाइजमेंट में। क्योंकि ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि 1 साल तक जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया होता है तो उसका जो वेटिंग पैनल होता है वो एक्टिव रहना चाहिए। वैसे तो उन्होंने पास्ट में इस चीज़ को फॉलो नहीं करा, जबकि एचपीएसएससी हमीरपुर वेटिंग पैनल को फॉलो करता था। लेकिन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के हमें वेटिंग से कोई भी जो रिक्रूटमेंट है मतलब वेटिंग से किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती थी। जबकि आप इनके रूल्स देखोगे तो वहाँ पे आपको ये रूल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से फिर 1 साल तक आप मान के चल सकते हो कि फर्दर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ऐड हो पाती हैं। मुझे तो लगता है कि ये पोस्टें इसमें ऐड हो जाएंगी और बहुत जल्दी आपको इसकी नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। और बाकी आपको पता है कि सरकारी कामों में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी फाइल वहाँ से आएगी, फिर उसके बाद लेटर वगैरह तैयार होते हैं, फिर वहाँ जाएंगे, फिर उसमें कोई दिक्कत होती है तो वापस भेज देते हैं, फिर दोबारा करेक्शन ऑनलाइन पोर्टल ऑफलाइन पोर्टल के माध्यम से चीज़ें होती हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी टेस्ट जो है वो उसी पैटर्न से होगा जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप खुद हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में कॉल कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।